Today we have with us Balwan Singh Jakar sir on AIT Hello. Talks. Hello. Warm welcome sir to AIT Talks. Thank you. Balwan sir is 2017 pass out, and he is professional trainer, fitness trainer, and he has been doing it for last more than Years. last 2 years. Yeah. Last 2 years, and he's so busy now that we have to. I mean, I think this is the fourth time we have to reschedule our meeting with sir. So you can just guess how much sir is earning, and if you want to know, you can directly get in touch with sir. So very welcome to AIT Talk, sir. Thank you, Rishu. Thank you for having me. So let's start with the journey, sir. We all know that most of us get out of college and we go with our 9 to 5 jobs, and it's I mean it's the traditional way to go. But Yes. as you know, you did not join any company, and you are pretty sure that you want to get into this field. So just tell us how this all started and about your Yeah. college days. Let's know about your college days. And second question is, tell us what was going on in your mind when everyone was sitting for the placements and everyone was like going into their companies, and what was going on in your mind at that time? Yeah. Okay. So कॉलेज लाइफ का तो ऐसा था नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल. हाँ. तो अच्छे से पढ़ाई वगैरह तो मैंने करी नहीं थी. जस्ट जस्ट पास, मतलब बॉर्डर लाइन वाला था मैं. एंड पहले से मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं फिटनेस में जाऊंगा. बट हाँ, मैं हमेशा आई वॉज वेरी रेगुलर अपने वर्कआउट वगैरह एंड डाइट उसको लेके. तो आफ्टर ये डिग्री में प्लेसमेंट मेरा हुआ था, बट इतना अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया. ये नहीं सोचा था कि मुझे फिटनेस में जाना है, ये नहीं सोचा था मैंने. या फिर उसके बाद मैं एक्चुअली घर गया था, आई मीन जोधपुर चला गया. वही जिसका कुछ होता नहीं है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है. Yes. हाँ, तो मैंने भी ऐसा ही सोचा. लेकिन 7-8 मैंने प्रिपरेशन करा, बट नहीं हो पाया. एक पॉइंट के बाद रियलाइजेशन हुआ कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. उसके बाद आई डिसाइडेड कि हाँ, आई एम गुड फिटनेस में. सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल. सो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस. उस मोमेंट में कुछ नॉलेज नहीं था. देन फिर मैंने रियलाइज करा कि नहीं यार, कुछ नॉलेज नहीं है. व्हेन पीपल आस्क मी ये कैसे किया, वो कैसे किया, तो मैंने ऐसे रैंडम बताता, ऐसे किया वैसे किया. एक ब्रो साइंस होता है ना, कहीं से सुना हुआ तुम कहीं और Yes, बता रहे yes, हो. yes. या So it was in तो 2017 when you passed out of. ये इट वाज इन 2017 नवंबर दिसंबर की बात. Okay. या सो कुछ वीडियोस बनाए, सब अच्छा चलने लगा. फिर मुझे जैसे लगा यार कि सब अच्छा चल रहा है, तो ऐसा लगा कि यार थोड़ा इसको अच्छे से करते. तो आई डिसाइडेड कि मैं पुणे जाऊंगा और वहां से मैं इसका एक कोर्स करता हूँ, सो दैट अच्छा नॉलेज होगा तो ठीक रहेगा. एंड Right. घर पे भी टू बी ऑनेस्ट में से पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही थी, तो थोड़ा ठीक नहीं, जम नहीं रहा था फैमिली से भी. उनका रहता है ये पढ़ाई कर, ये सब छोड़, ये वो, तो वो नहीं हो पा रहा था. तो फिर आई डिसाइडेड कि मैं वहां से घर से निकलूं. तो फिर मैंने घर पे बताया कि मुझे आईटी में जॉब मिला है, तो मुझे जाना है. Right. Okay. हाँ, तो ऑब्वियसली मैं अच्छे से पढ़ नहीं रहा था और सही जम भी नहीं रहा था. तो उन्होंने कहा ठीक है तू जा. तो So आप फिर घर पे झूठ बोल के निकले कि मेरा जॉब लग गया एंड आई हैव टू गो, राइट? हाँ, तो वैसे ही सब ठीक नहीं चला था ऑब्वियसली. लेकिन वो डिसीजन बहुत एक्चुअली मुश्किल वाला था, क्योंकि मुझे पता था कि वहां पे कुछ नहीं है मेरे लिए. राइट. मुझे जाके कोर्स करना था एंड आई हैड नो मनी. मेरे हाथ में उस मोमेंट पे ऐसे ही बस 2000 के अराउंड होंगे ऐसे ही. तो उसमें क्या होता, कुछ नहीं होता. पुणे में आके रहना, खाने का, पीने का, फिर फीस का. तो मैं यहाँ पे आया, ये सारी सब सब देखा मैंने, फीस वगैरह कितना है. तो फीस काफी ज्यादा था. इट वाज
80,000 कह रहा हूँ। सो फिर दोस्तों से लिया मैंने, ऐसे थोड़ा सबसे लोन लिया, ऐसे के फंड रेज किया मैंने एंड ऐसे स्टार्ट कर दिया। दोस्तों के साथ रहता था, बट वर्कआउट भी मैं साथ में स्टार्ट किया, मतलब सब एकदम अच्छे से किया, लेकिन सब ऐसे लोन पे ही था मैं। लेकिन वो उसमें राइट डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था एक्चुअली। व्हेन यू हैड नथिंग एंड आपने लोन ले रखा था तब से, हाउ डिड इट फील? आई मीन उस टाइम पे सोना मतलब रात में क्या फील करते थे आप एंड हाउ डिड इट फील? अच्छे से बताना थोड़ा। मैं हाँ, थोड़ा डर लगता था टू बी ऑनेस्ट, काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो होता है ना, तुम फैमिली से ऐसे बोल के आओ कि हमें तुम्हारी जॉब लगी है, तो एक फैमिली की एक्सपेक्टेशन तुमसे रहती है कि गया है तो वो रहता है उनका कि बच्चा हमारा हमारा अभी पैसे वैसे भेजेगा, ये सारी चीजें। हाँ, तो यहाँ पे राइट उल्टा मैं नेगेटिव में था, लोन लिया था और वो लोन बढ़ता जा रहा था एक्चुअली, क्योंकि मैंने कोर्स स्टार्ट किया और कोर्स स्टार्ट होते ही तो कोई तुम कहीं काम नहीं कर सकते। सो दो 2-3 महीने तो आई डिड नॉट वर्क, कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने ये भी सोचा कि काम नहीं भी करो तो अच्छा, क्योंकि वो पढ़ना भी था। तो फिर जैसा भी था मैंने किया, ठीक है जो होगा देखेंगे, अभी इस टाइप से एटीट्यूड हुआ था, देख लेंगे जो भी होगा। फिर हाँ, अभी सीन ऐसा हुआ, मैं यहाँ पे आया था जनवरी 2018 में। अभी हाँ, एंड मार्च 2018 में मेरी शादी फिक्स हो गई। या अभी इतनी जल्दी? सर हरियाणा में आई थिंक सब बहुत जल्दी करा देते हैं शादी। नो, आई एम फ्रॉम जोधपुर राजस्थान एक्चुअली। ओके राजस्थान में भी हाँ। Yeah, it was arranged when I was in 5th class. So, yeah, it was arranged by my uncle. तो अच्छा ये बहुत पहले हो चुका था। या तो अभी सीन ऐसा हुआ कि मैं इस मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि यू कैन नॉट ब्रेक इट, मतलब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता। इफ यू वांट कि तुम्हें नहीं करना तो यू नीड टू पे अ ह्यूज अमाउंट। और तुम्हारी उसके अलावा इस सोसाइटी में वो लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करते, बहुत सारी चीजें होती, तो फैमिली ये सारी चीजें नहीं कर सकती थी। उनको सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट चाहिए, राइट और राइट राइट। उनका उनका वो रहता है कि उनको सर ऊपर एंड करके जीना है। डिड यू ऑलरेडी नो, आपको पहले से पता था क्या कि ये होने वाला है? या आई मीन ऑब्वियसली आई न्यू अबाउट दिस। ओके एक्चुअली आई टू बी ऑनेस्ट आई या आई या आई डिड नॉट वांट इट, बट कुछ कर नहीं सकता था बिकॉज आई हैड नथिंग। कैसे करूं, मना करूं तो ऑब्वियसली माय फैमिली हैड टू पे, ऐसे ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता। एंड हाँ करूं तब भी बहुत डर लगता था, लेकिन उस मोमेंट पे मैं कुछ नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज वेरी अनस्टेबल। आई हैड नथिंग उस मोमेंट पे, कैसे मना करूं। राइट राइट। तो आई वेंट विद द फ्लो, मैं कुछ नहीं कर पाया, सो आई हैड टू मैरी उस मोमेंट पे। तो हम्म And this was in 2018 after 1 year or so, right? in March 2018। Okay. And या इसके मतलब मैं बाद पुणे में, हाँ, फिर वो ऐसे ही विशफुल थिंकिंग की ठीक हो जाएगा सब, ऐसा करके right, ठीक है जो भी है ठीक है, ऐसा करके हो गया। फिर कुछ महीने ठीक चला, और इधर मैं अपने फिटनेस में 2-3 महीने बाद मैंने एक जिम ज्वाइन किया। मुझे बहुत ही कम सैलरी था, बट फिर भी आई हैड टू ज्वाइन समथिंग, क्योंकि मेरा लोन बढ़ता जा रहा था। सो right. ऐसे ही, या तो ऐसे ही कितना 7,000 पर मंथ या फॉर, और रोज मुझे 8 घंटे काम करना पड़ता था वहाँ पे। तो मैंने लेकिन ज्वाइन कर, ऑब्वियसली समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऐसा करके मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे मेरा वर्कआउट भी हो जाता था एंड डाइट के पैसे तो निकल ही जाते थे मेरे, ऐसा था। राइट। बट फिर और भी टिल लोन देन तो नहीं। डिड यू शिफ्ट टू योर ओन होम, मतलब आप अपने घर में चले गए या फिर मतलब अभी भी आप फ्रेंड्स के साथ रह रहे थे आप उस टाइम पे? ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ। ओके या या एक्चुअली आई वाज द लकी वन, कि दोस्त अच्छे थे मेरे और उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट करा, बिकॉज उन्होंने राइट। मेरे से ऐसे रेंट वगैरह नहीं लिया, दे वर वेरी सपोर्टिंग।
I really yeah, and I really appreciate that. And if you want, you can thank them यहाँ पे. I mean, if you want, you can take their names. It's okay. Yeah, yeah. So I really want to thank Amit Kulhari, Rajat Kumar, खट्टू, I'm sorry खट्टू, मैं नाम भूल गया तेरा. अंकित. तो ये थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे, सारे अच्छे. एआईटी के सब अच्छे होते हैं. They all help each other and all. Okay, so मैंने वो ज्वाइन कर लिया, सब चल रहा था. तो वहाँ पे मैं ऐसे ही एक आध महीना काम किया. उसके बाद फिर मैंने उसी के पास वाला कोई दूसरा जिम ज्वाइन किया. वहाँ पे मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी मिल रहा था, लाइक 2-3 thousand एक्स्ट्रा मिल रहे थे. तो आई जॉइन दैट जिम. उसके बाद हाँ, ऑब्वियसली 2-3 thousand भी ठीक ठाक थे, तो ज्वाइन कर लिया वो. उसके बाद उस जिम में भी मैंने ऐसे ही 1 महीने ही काम करा. फिर उसके आगे मैं, हाँ, एक जिम है मल्टीफिट, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया. एंड मेरा होने ही वाला था, मतलब मेरा कोर्स 1 आध महीने का बचा हुआ था. मतलब थियरी हो गया था, प्रैक्टिकल बचा था बस. तो फिर वहाँ पे मैंने बोला कि मुझे इतना सब आता है एंड मैं ग्रुप ट्रेनिंग लेता हूँ. आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक बैचेस एंड ऑल, सो दे हायर्ड मी. अभी वहाँ पे आई वाज गेटिंग 6-7 thousand एक्स्ट्रा मल्टीपल. Okay. Yeah. So you almost double or tripled your Yeah, income double, in not, yeah, double, almost double. almost double. Yeah. Okay. तो फिर वो उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया, डर कम हो गया. बिकॉज वहाँ पे दैट जिम इज, दैट वाज रियली नाइस. मतलब वहाँ पे क्लाइंट अच्छे थे एंड यू कैन ग्रो वहाँ पे, लाइक यू गेट द अपॉर्चुनिटीज अच्छी जिम में. सो या, एंड उसके बाद वहाँ पे चल रहा था मेरा अच्छा. एक आध महीने मैंने वहाँ पे अच्छे से सीखा. लाइक वहाँ पे बैचेस ऑन होते हैं, तुम्हें बैच वगैरह लेना. मैं अपने जो कलीग थे उनसे मैं सीखता था. एंड आई वाज कांस्टेंट, मतलब कान खुले रखो, अपनी आंखें खुली रखो, वैसा था मैं. एंड आई वाज लर्निंग हर चीज. ये हुआ. एंड उसके बाद वहाँ पे ऐसा था कि यू कैन रिमूव योर टी शर्ट इफ यू हैव 6 pack abs. Okay. तो आई यूज्ड टू वर्क आउट वहाँ पे ऐसे ही टी शर्ट निकाल के, सो दैट आई कैन अट्रैक्ट क्लाइंट्स. actually they were coming to me and asking me कि आप क्या खाते हो एंड आप, हमें भी आपके जैसा बनना है एंड ऑल. सो मैं उनको ऐसे डाइट वगैरह बताता था. फिर ऐसे आई स्टार्टेड गेटिंग पर्सनल ट्रेनिंग के क्लाइंट्स आल्सो. एंड इफ यू टेक पर्सनल ट्रेनिंग यू गेट सम कमीशन इस उसका. तो ऐसे करके I started earning, I mean, really good. Like it was 50 plus in 2-3 months. So personal trainings while you were the trainer at that gym. Us Yeah, वक्त में. yeah. Right. So I was earning very nice this moment. I was training people outside the gym also, like those who cannot come to the gym, you know. And being an IT professional, I knew the power of social media, so I always used it, and I am using it. And I get plenty of clients सोशल मीडिया से. सो या ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं. तो ऐसे करके एंड मैं अपना पब्लिसिटी खुद करता ही रहता हूँ. लाइक तुम्हें खुद करना पड़ता है. Yeah, we all follow your Instagram yes, account. So and even we got this request कि सर को ले आओ, बहुत ज़्यादा मतलब सर प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, डाइवर्सिटी बढ़ेगा सर के लिए. We yes, got 2-3 people telling us कि get sir on AIT Talks. yes. या सो अभी क्या हुआ, आई वाज अर्निंग वेरी रियली वेल. तो देन आई डिसाइडेड कि मैं अपने घर पे बताता हूँ कि आई एम इनटू फिटनेस. इतने दिन Right. को लग रहा था दैट मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ. लेकिन ऐसे मैंने बोल रखा था कि बीच बीच में ये भी मैं कर लेता हूँ. लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला था आई एम टोटली इनटू दिस, ऐसा मैंने नहीं बोला था. सो सबसे पहले जब मैं घर गया था ऐसे बीच में जुलाई अगस्त में शायद, तो आई टोल्ड माय एक्स वाइफ दैट आई एम इनटू फिटनेस एंड this is what I'm earning now, and I know I'm going to earn really well in future. And I Right. assure you कि कुछ टाइम बाद मैं भी
I'll take you to there, I mean I'll take you there and सब अच्छा रहेगा. I always had this wishful thinking. मैंने कभी गलत ऐसा नहीं सोचा कि क्या होगा, अभी क्या करूंगा, ये ऐसा मैंने नहीं सोचा. मैं हमेशा विशफुल रहता हूँ. तो बट अभी सीन ऐसा हो गया कि उनका थिंकिंग ऐसा था कि मुझे ये सब अभी छोड़ देना चाहिए, ये सब बकवास है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है एंड मैं अपना और उन सब का फ्यूचर खराब कर दूंगा. तो उनके दिमाग में ये चीजें कहीं से डिस्कस करा होगा उन लोगों ने, पहले नहीं क्या है. इट वाज नॉट इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट. बट जिन आसपास के जो लोग होते हैं ना गांव में, कुछ उनसे तुम बात करते हो जिसको तुम्हें लगता है बात करनी चाहिए, तो सबने बहुत ही डीमोटिवेट करा उन सबको. आई मीन मेरे एक्स वाइफ को और उसके फैमिली को. मेरी फैमिली को भी पता नहीं था. तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा प्लान किया कि इसको वापस घर पे बुलाओ और इसको ऐसे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करवाओ. तो हाँ, तो उन्होंने बहुत ही मुझे प्रेशराइज किया कि अभी ये तुम सब छोड़ दो, तुम सब बेवकूफ बनाना बंद करो, तुम वहाँ पे मजे कर रहे हो हमें पता है, और इसमें कुछ भी नहीं है, घर आओ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने ऐसे. एक्चुअली मैं स्कूल तक टॉपर था, 12th क्लास तक. 10th 12th मैंने टॉप किया था अपने स्कूल में. हाँ, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो वैसी थी. ऑब्वियसली कॉलेज का तो किसी को कुछ पता नहीं था कैसे मार्क्स वगैरह थे, बट स्कूल तक का तो पता ही था. या तो उनका वैसा था. उनको वो होता ना अपनी तरफ, अरे जो होशियार लड़का होता है उसका ऐसे जब घर वाले ऐसे जबरदस्ती बोलते हैं बेटा ये कर, इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है, तो ये कर ले, तो वो कर ले, तो वही कि ये तुम ये कर. हाँ वही तो ना. उनको कुछ मैं उनको समझा रहा हूँ. मैंने कहा देखो आप समझो, मुझे वो सब नहीं करना, मैंने ट्राई कर लिया है, मेरे से नहीं हो पाएगा, और मैं ये कर रहा हूँ और 1 आध साल में मेरा सब ठीक हो जाएगा. आप थोड़ा तो भरोसा रखो, इतना भी क्या. ऐसा थोड़ी है मैं घर पे बैठा हूँ कुछ नहीं कर रहा. आई एम अर्निंग और आगे जाके मैं अर्न करूंगा. आई टेक हर पुणे. इतना भी वो क्या है. लेकिन किसी को वो नहीं था, वो सब ने बहुत प्रेशराइज किया. अल्टीमेटली जब मैं नहीं माना तो दे टोल्ड माय फैमिली कि आपका बेटा आपको बहुत झूठ बोल रहा है, वो आईटी में नहीं है, वो फिटनेस में है, एंड आप सभी को बेवकूफ बना रहा है. वो पॉइंट क्या है मैं पहले भी बता देता अपने घर पे, लेकिन मुझे पता है दे डोंट नो अबाउट फिटनेस. एंड पता है यार वो नहीं सुनते. अपने फौजी आदमी तो बिल्कुल नहीं सुनते. उनका एक रहता है, मतलब मेरा माय फादर वाज लाइक कि मैं तेरा बापू, जो मैं बोलूंगा तू वो करेगा. राइट. इवन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में सर ऐसा है, अभी भी है, मतलब बहुत होता है यार. हाँ होता है, मतलब स्मॉल टाउन या फिर गांव में वो होता ना, मैं बड़ा हूँ तो मेरी बात तुम्हें सुननी ही पड़ेगी. राइट. if कोई फादर भी ना कोई और भी हो ना, तो अपने तरफ क्या सिखाते हैं, भाई बड़े हैं तो बड़ों की बात हमें सुननी चाहिए. राइट. लेकिन क्यों सुननी चाहिए यार. वी शुड हैव आवर, मतलब हमारा खुद का थॉट प्रोसेस होना चाहिए. एग्जैक्टली. ये हमारी लाइफ है, हमें पता है हमें क्या करना है. एंड इवन द पर्पस, जब हम पढ़ाई करते हैं सर तो वी गेट आवर ओन एजुकेशन, तो हमें खुद डिसाइड करने के लिए मिलना चाहिए एनीवे. वही तो ना. लेकिन ऐसा हो बहुत ही कल्चर मुझे तो बहुत खराब लगता है टू बी ऑनेस्ट, कि जो बच्चों को बोला जाता है बच्चे वही करते हैं, और जो बच्चे जैसा मामा बोल रहे बच्चा वैसा नहीं करता, तो फिर वो खराब, ये तो बिगड़ा हुआ बच्चा माँ बाप की सुनता नहीं, ऐसा वो रहता है. सो ये सब रहता है. ये सब चेंज होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनको छोड़ देना चाहिए कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो. लेकिन उनका कांस्टेंट एक नैगिंग रहता है कि हमने तेरे पे पहले कोटा भेजा, फिर तुझे एआईटी में पढ़ाया, तेरे पे लाखों खर्च करे, और तू अब हमारी ये बात भी नहीं मानेगा. एक वो होता है. अब बच्चे को कांस्टेंट एक गिल्टी फील करवाते रहो तुम. एग्जैक्टली 100%. वी गेट दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट, एंड फिर हमें लगता है कि हम गलत तो राइट नहीं. ना, कि अरे यार हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया, अभी हम उनकी ये बात भी नहीं मान सकते. अरे क्यों मानिए, लाइफ तुम्हारी है. एग्जैक्टली. लिव द वे. हाँ तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो ना. And even most of the time हमारे we have also got the right intentions for them most of the time. Obviously ना, see obviously see we what we want, वो हम खुश
रहे, हम खुश रहेंगे तो उनको भी हम खुश रख पाएंगे, राइट? लाइक एग्जैक्टली। उनके हिसाब से हमने कुछ किया, वो काम हमें पसंद ही नहीं आ रहा, हम बस कर रहे हैं बिकॉज हमें अपना घर बार चलाना होता, तो वो करना पड़ रहा है, हमें करना पड़ रहा है एक वो, और तुम इस चीज को तुम्हारी पसंद है, तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें वो पसंद है, बहुत फर्क होता है, बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। या लाइक 100%। आई रियली लव व्हाट आई डू, एंड यही मैं आईटी में या फिर गवर्नमेंट जॉब में होता मैं नहीं कर पाता। मैं करता क्योंकि वो मंथली सैलरी आती है, उसके लिए करना पड़ रहा है, यू नो, ऐसे खर्चे चल रहे हैं, वो सारी चीजों के लिए करना ही पड़ता फिर तो, नहीं या करना। सो वन वन क्विक क्वेश्चन यहाँ पे बीच में। यस यस। हाँ। जब व्हेन यू स्टार्टेड, जब आप आए यहाँ पे पुणे, यू यूज्ड टू अपने फ्रेंड्स के घर में रहते थे आप, एंड उस समय से लेके अभी तक हाउ मेनी आवर्स डिड यू डिवोट, आई मीन ऑन एन एवरेज कितने घंटे ट्रेनिंग करते थे आप स्टार्टिंग से लगभग? अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग, नहीं ट्रेनिंग तो यार मैं 2-3 घंटे ही करता हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं करता था। ओके 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 यस ओके। यस। ओके। हाँ, सो मैं ऐसे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया अभी। हाँ, तो मैंने अपने घर पे बताया तो मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, पूरी दुनिया से करना पड़ा, टू बी ऑनेस्ट। राइट। कोई भी ऐसा नहीं था, इवन एक पॉइंट के बाद तो मेरे दोस्त भी थे ना, वो भी ऐसे बोलने लग गए कि भाई तू अपनी फैमिली को इतना रुला क्यों रहा है, मतलब दे वाज क्राइंग अ लॉट। उनका ऐसा था कि हमारा बेटा बिगड़ गया है, हमारी बातें नहीं सुन रहा है, ऐसा भी क्या है। एंड माय मेरे एक्स इन लॉज की एंजाइटी क्या थी कि वो वहां पे ऐसे मजे कर रहा है, उनकी बेटी की लाइफ खराब हो रही है वगैरह वगैरह। एंड मेरे घर वालों की एंजाइटी ये थी कि वो अभी मेरे घर वालों को फोर ऐसे, वो ऐसा रहता है ना कि आपको वो बेटा जोधपुर नहीं आएगा तो हम अपनी लड़की को अपने घर ही रखेंगे, आपके यहाँ पे नहीं भेजेंगे। अब इनकी एंजाइटी का ये हो गया, प्लस ये भी हो गया कि हम जो बोल रहे हैं वैसे तू करेगी, ईगो वाली बात भी आ गई। होता है ना, राइट बड़ों राइट। को एक ईगो ईगो रहता है बड़ों को कि हमारा बच्चा हमारी बात मानना ही चाहिए, नहीं तो फिर नहीं, ऐसा एक रहता है। So in your family every day, everyone was against you, even your wife, right? एवरीवन, या एवरीवन वाज अगेंस्ट मी, एंड it is difficult when your family is against you and Yeah, you, या बहुत मुश्किल होता है, you feel guilty यार। yeah, You yes. need support, actually you need support, but I was not getting that support, but still मेरा ऐसा था कि नहीं, अब मैं मुझे तो इसी में रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे इसी में रहना है। वो मुझे कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे तुम इसमें रहेगा, उधर रहेगा तो हम नहीं भेजेंगे अपनी बच्ची को, ऐसा करेंगे। तो Right. मैं यही बोलता था ठीक है अब मत भेजो, मुझे तो ये पसंद है, मैं यही करूंगा। आई हैड नो ऑप्शन उस मोमेंट पे। Yeah. एंड अभी मैं क्या करूँ फिर, यही चलता रहा। फिर एक पॉइंट के बाद मेरे फादर इधर पुणे में आए, उनका ऐसा था कि अब मैं पुणे आया हूँ, तुझे मैं लेकर ही जाऊंगा, तू सी, ऐसे में किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, उनका एंजाइटी है, उनका थिंकिंग था वैसा। Right, right, लेकिन right. दे बट दे शुड हैव सपोर्टेड मी उस मोमेंट पर। ठीक है, नहीं हो पाया जो नहीं हो पाया। फिर या तो वो यहाँ पे आए, लेकिन अब मुझे पता था दैट वो थोड़े गुस्से वाले है। वो यहाँ आए बहुत ही ज्यादा, ऐसे मुझे ऐसा लगा कि बहुत गुस्से में थे, तो उनसे नहीं मिला। वो यहाँ पे आए बट मैं उनसे नहीं मिला। Right. और वो मैं जहाँ पे रहता था उधर वो बहुत ही ज्यादा, ही वाज क्राइंग अ लॉट। और 3 दिन वो यहाँ पे रुके बट मैं उनसे नहीं मिला। वो जिम में भी गए, वो हर जगह गए, मैं नहीं मिला। अब उनको ऐसा लगने लग गया कि ये कहीं ना कहीं फंस गया है, इसका कुछ चक्कर चल रहा है ना, ये सारी चीजें उनके दिमाग में आने लग गई। एंड फिर वो बहुत ही ज्यादा सीन हुआ था, तो जो दोस्त थे उन्होंने भी मुझे निकाल दिया, क्योंकि वो अननेसेसरी ड्रामा क्यों ले अपनी लाइफ में। Right, right, right. या अब उनका भी ऐसा था, उनको भी ऐसा लगने लग गया, एक वो लग ही जाता है ना व्हेन यू सी समवन क्राइंग, और जो तुम्हारे सामने रो रहा है, तो तुम्हारा, वी आर ह्यूमंस यार, वी हैव इमोशंस। उनको Exactly, ऐसे yeah. लग या उनको ऐसे लग रहा है कि अपने बाप को इतना रुला सकता है, तो ये कैसा है, ये होता है ना, ये ऐसा हो जाता Yeah, है। 100%. Yeah, 100%. या तो फिर मैं मुझे मुझे वहां से मतलब वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंटी सीन हो गया। एंड उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुझे नहीं रख सकते अभी, तो ठीक है, मैं आई हैड टू लीव दैट हाउस उसके बाद। Right. तो उसके बाद फिर मैं अपने सीनियर्स के यहाँ पे रहा कुछ दिन के लिए, क्योंकि ऐसे इमिडिएटली तो मैं कहीं जा नहीं सकता, तो ऐसे टेम्पररी 15-20 दिन के लिए उधर रुका।
फाइनली अभी जिम, पापा ने वहाँ जिम में जाके भी सीन कर दिया, तो अब मुझे वो जिम भी छोड़ना पड़ा। उस मोमेंट मुझे, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो कि उन्होंने इतना सब ड्रामा किया। फिर अभी जिम में भी वो ऐसे सीन कर दिया, तो आई कैन नॉट गो वहाँ पे फिर से। आई हैड टू लीव, या मुझे जिम छोड़ना पड़ा। एंड नहीं आई वाज अर्निंग सो वेल यार, मुझे इतना बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतना मुश्किल से इतना क्या, इतना मेहनत करके इतना मैं आगे तक गया। उस जिम और पे हाउ मच टाइम वहाँ पे आप थे उस वाले जिम पे? आई वाज देयर फॉर 6 months. Okay, and you must have got many clients over there Yeah, उस टाइम। obviously I had many clients and I was earning very, बहुत ही अच्छा, मतलब एक अपने मेरे साथ वाले जितना अर्न करते करते थे, मतलब ऐसे कंपैरिजन नहीं, बट बीइंग ए लोअर मिडिल क्लास, तुम समझ रहे हो, एक We तुम can यदि 50,000 से ज्यादा कमा रहे हो, मतलब तुम बहुत अच्छा कमा रहे हो, राइट? right even वैसा था तो yeah ठीक है, मतलब होता ही है ना, तुम एकदम कमा रहे हो, एकदम सब छूट जाता है, तो हाँ, तुम्हें बहुत बुरा लगता है। मुझे तो बहुत बुरा लगा था उस मोमेंट पे। right या अभी उसके बाद क्या करा, ये सारी चीजें हुई, फिर आई हैड टू गो जोधपुर फाइनली। right हाँ, इतना फिर नहीं हो पाया, तो अभी जाना ही पड़ा। फिर एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि यार कितना लड़ूंगा मैं अकेला, right। तो मुझे जाना ही पड़ा। उस टाइम पे गिव अप वाली फीलिंग आई थी, मतलब डिड यू फील लाइक गिविंग अप और? हाँ, गिव अप वाली फीलिंग आई, तभी तो जोधपुर गया मैं वापस। ओके ओके हाँ, फिर मैं वापस चला गया। अभी मैं वहां गया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इतना सब किया यार, मैं सब छोड़ के तो वापस नहीं आ सकता। मैं वहां गया और मैं ऐसे 1-2 दिन में मैं वापस आ गया। अभी सीन ऐसा हुआ था कि मैं वहां गया, मेरा फैमिली का मेजर उनका ऐसा था कि मुझे वो वहां बुला रहे थे, मेरी अपनी फैमिली का बता रहा हूँ, कि उनका ऐसा था कि उनको, जो मेरी एक्स वाइफ है, वो घर आ जाए हमारे, क्योंकि वो घर नहीं आ रही थी। तो मैं गया, लेकिन वो नहीं आए, बिकॉज ऑफ उनको उनको अश्योरिटी चाहिए था कि ये इसको आना ही पड़ेगा घर पे ना हो ऐसा, तो उन्होंने नहीं भेजा। तो फाइनली उन्होंने नहीं भेजा, तो मेरे लिए एकदम ऐसे मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ, और मैं इमिडिएटली वापस आया, 1-2 दिन में वापस आ गया। ओके हाँ, फिर महीने भर मैं यहाँ पे आया, आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने क्या काम किया था मुझे इतना याद भी नहीं है, शायद मैं आ, मुझे इतना याद नहीं आ रहा एक्चुअली। लेकिन हाँ, मैं जिम तो वापस में ज्वाइन कर ही नहीं पाया था। मैं राइट वापस यहाँ पे आया, कुछ दिन बाद मुझे फिर से जाना पड़ा था, कि दे फाइनली अग्रीड कि हम भेज देंगे अभी। क्योंकि फिर मैंने बोल दिया था ठीक है, मैं उधर आऊंगा, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, तो उन्होंने वो कर दिया कि ठीक है भेज देंगे। फिर मैं वापस गया, फिर मैं वापस आ गया इमीडिएटली। मैंने कहा नहीं, फिर मेरा ऐसे माइंड चेंज हुआ, तो मैं इमीडिएटली वापस आया। इस बार तो मैं लिटरली भाग के आया था, किसी को बता के नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैंने वहां से सीधा, आई मीन, आई आई बुकड ए फ्लाइट एंड मैं भाग के आ गया। मैं उनको बोल दिया कि नहीं, मैं भी जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा ऐसा करके, क्योंकि मुझे यही करना है। राइट हाँ, तो मैं आ गया वापस। अभी हुआ ऐसा कि मैं आ तो गया, कि अब मैं भाग के आया हूँ, तो कोई जिम ज्वाइन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करा, ऐसे ही अपने दोस्त के घर ही रुका मैं। और अभी मेरी फैमिली ने क्या किया सो कि लिटरली आप ऐस यू डिड नॉट टेल एनीवन कि आप जा रहे हो एंड यू नहीं, आप उड़ के आ गए इधर पुणे? हाँ, और क्या करता, ऐसे बता के आता तो मैं नहीं आ सकता था। ओके एंड वो मुझे सब रोक लेते, ऐसे ही मेरे सामने रोते, मेरे सामने ऐसी चीजें होती, तो मैं नहीं आ पाता। यस मैंने, हाँ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सामने रो रही है, तो तुम छोड़ के तो आ नहीं सकते। राइट 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 इट या इज मतलब ये इमेजिन या करना लिए इतना या मुश्किल हो रहा है तो ऐसे सब खुश खुश है, बच्चा आ गया घर पे, सब हैप्पी हैप्पी है, तब ऐसे फिर निकल के आया, फिर से मैं निकल के आ गया, मतलब। या लेकिन उस मोमेंट पे तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज इस बार तो मैं ऐसे लिटरली भाग के आ रहा हूँ, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। सो एट दैट टाइम मतलब उस टाइम पे आप श्योर होते थे पहले से या फिर यू डिसाइडेड मतलब आप तुरंत अचानक से डिसाइड कर लेते थे कि आई मीन आई हैव टू गो मतलब मैंने इतना कुछ किया है? वो होता है कि तुरंत तो ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग में चीजें चलती रहती है। जब ऐसे सोचा गिव अप करने का,
तो वो एक दिन लग रहा कि ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वो होता ही है ना, तुम अब जब पीछे देखते हो मुड़ के तो लगता है यार इतना दूर मैं चल के आया हूँ और मैं वापस नहीं जा सकता अभी, वो ऐसी फीलिंग आती है तुम्हें। या 100%, या हाँ, तुम उस पॉइंट पे आगे नहीं जाते हो, लेकिन तुम रुक के जब सोचते हो तो तुम्हें लगता है नहीं तुम वापस नहीं जा सकते। तो यस। हाँ हाँ, तो ऐसे फिर इमीडिएटली आई केम बैक। अभी सीन ऐसा हुआ कि दे बुक्ड अ मिसिंग कंप्लेंट कि हमारा बच्चा गुम हो गया, ऐसे पुलिस कंप्लेंट ऐसे लगा दी उन्होंने। अभी मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं बाहर जाऊंगा तो वो पुलिस यहाँ पे आई थी। ऐसे ही मैं जहाँ पहले काम करता था, जहाँ मैं पहले रहता था, हर जगह गए वो मुझे ढूंढने के लिए। बट ऑब्वियसली इतना तो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं उधर ही वापस जाऊंगा भाग के आया हूँ तो मैंने फिर अपने दोस्त है तो उनके यहाँ पे रुका था। यस। तो अभी अभी सीन ऐसा, मेरे मोबाइल की लोकेशन भी की ट्रैक ट्रैक कर रहे थे तो आए मुझे। फिर अभी मुझे कॉल वॉल भी ऐसे घर पे होता है ऐसा ना कि तुम भाग के आओ तो तुम्हारी फैमिली को ऐसे बड़ा बहुत बड़ा शॉक लगता है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ वगैरह। एंड तो मुझे घर पे ऐसे कॉल भी करना ही पड़ता था कि हाँ ऐसे में, लेकिन फिर ये मैं अपनी लोकेशन थोड़ा दूर जाके कॉल करता था और वापस घर आके फोन बंद करता था, ऐसा करने लगा मैं सो दैट मुझे पकड़े नहीं कोई। नहीं तो सर पूरा मूवी मूवी वाला सीन हो गया। अभी क्या करूँ ना, वो लोकेशन आता है ना कि लास्ट कहाँ से तुमने बात करा था वो पता चलता है। और राइट, वो राइट, मेरा दोस्त का एक ही घर है, वो ही मुझे पता चल जाएगा मैं रहूंगा कहाँ। राइट। एंड वो तो कल्प्रिट मतलब वाली फीलिंग आती होगी तब तो आपको बिल्कुल। हम लगता था अरे जितनी बार कॉल करो वो तुम, मम्मी रो रही है, सब रो रहे हैं मतलब, and फिर भी तुम उधर रुके हुए बिकॉज नहीं तुम्हें नहीं जाना। बहुत मुश्किल होता है यार ये सब, ऐसे मैं बता रहा हूँ हंस हंस के, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट। वी कैन अंडरस्टैंड। हाँ मुश्किल होता है कि वो होता है वो ऑल दे वांटेड मी टू, मतलब ऐसा कि टू कम बैक, एंड मैं नहीं आ रहा था। एंड तो होता है ना तुम कुछ भी कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए, उनके आंसू ना है उसके लिए, एक ऐसा टेंडेंसी रहता है सबका ही। यस, लेकिन 100%। हाँ मेरा भी ऐसा ही ऑब्वियसली कि मैं अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं थे यार, मैं क्या करूँ। या तो मैं उनकी बात मान लूँ और घर बैठा रहूँ और जो मुझे पसंद नहीं है वो करता रहूँ। यस। दूसरी चीज ऐसी है कि मैं अभी ये करूँ, मुझे पता था कि फैमिली देख अल्टीमेटली फैमिली तुम्हारे साथ रहती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे ये चीज तो मुझे पता थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है अभी नहीं तो बाद में तो मेरे साथ रहेंगे। हाँ राइट, राइट। टेम्पररी फॉर एक साल के लिए तो या मैं उनसे दूर था, लेकिन अभी Yeah, सब ठीक है। even you might have this feeling कि maybe अभी अभी वो गुस्सा है, maybe बाद में सब कुछ जब ठीक हो जाएगा then even they might realize. हाँ ना भाई, तो तभी मैंने यही सोच के किया था कि थोड़ा विशफुल थिंकिंग ही था मेरा। लेकिन फिर Yeah. वो होता है ना तुम्हारी फैमिली कॉन्स्टेंटली तुम्हें बोलती है कि तुम नहीं आएगा हम मर जाएंगे, ऐसी चीजें भी हो रही थी, तो तब तो और मुश्किल हो जाता है तुम्हारा रुकना। Right, right. या तो फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि ठीक है, क्योंकि मैं 5-6 महीने उन्होंने बहुत रहेगा, दे ट्राइड एवरीथिंग दे कुड, लेकिन फिर वो उनकी कुछ भी बात मैंने तो नहीं सुनी, तो फाइनली दे डिसाइडेड कि ठीक है जो मुझे करना है वो तू कर। एंड बट माय फैमिली अग्रीड, बट मेरे जो इन लॉज थे उन्होंने अग्री नहीं करा। तो क्या हो सकता था इस मोमेंट पे, नथिंग दैट। उनका ऐसा था कि ठीक है, मेरा ऐसा था कि मुझे तो यही करना है, उनका ऐसा था कि नहीं तुम्हें यही करना पड़ेगा, एंड दे हैड नो कॉन्फिडेंस इन मी। तो एक ही चीज बचती है पीछे, एंड ऑब्वियसली देन आई टोल्ड देम ठीक है आपको नहीं भेजना मत भेजो, मुझे तो यही करना है। सो या आई हैड टू डाइवोर्स, ऐसा था। Okay, तो so फिर वो किया, एंड उसके बाद फाइनली आई मीन उससे पहले मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे मैंने अपना ऐसे स्टार्ट किया था, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, आई लव टीचिंग। right. या क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो मैं ऐसे छुप के रह नहीं सकता। Hmm. या तो आई स्टार्टेड टीचिंग वहाँ पे सोसाइटी में बच्चों को, और उसके बाद उधरी सोसाइटी में मैंने ऐसे एक दो को वर्कआउट चालू किया। फिर उसके मैंने इतना अच्छा वर्कआउट करा कि उन्होंने ऐसे ही रेफरेंस से मुझे और क्लाइंट्स मिलते रहे, एंड आई केप्ट ऑन इंक्रीजिंग माय फीस, एंड सब ठीक चलने लग गया।
एंड उसके बाद ये डाइवोर्स वाला, तो ये हो गया. And एंड this happened in 2019, right? नो नो या दिस हैपेंड इन 2020 जनवरी. Okay, 2020, right? Okay. या 2019 तो पूरा मेरा झगड़े में ही गया है ये सब में. Okay, so one question which I want to know is, being through so much, I mean, you might, मतलब अभी शायद थोड़ा heal हो गए होगे, या but emotionally, how it has been emotionally for you, and just tell us how did you deal with it, because we know that emotionally बहुत मुश्किल होगा आपके लिए उस टाइम पे. या सी मेरा इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मैं ये नहीं बोलूँगा ये आसान था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. एंड आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट. मतलब होता है यार, यू कैन नॉट सी योर मदर क्राइंग. मतलब मदर और फादर, ये तुम अपनी फैमिली को ऐसे रोते नहीं देख सकते. वो भी Right. रीजन तुम खुद ही रीजन हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हो रहा है. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो फिर फाइनली अपने आप को सिर्फ यही समझाता था, ऐसे ही समझाता था कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, एक फेज ही तो है. मैं लाइफ में इतना अच्छा करूंगा कि सब वापस मेरे पास आ जाएंगे, अभी थोड़ा दूर हुए हैं. तो ऐसे ही समझाना पड़ता है खुद को कि वापस आ जाएंगे. एंड सब विशफुल थिंकिंग रखना मुश्किल होता है, लेकिन पता नहीं ऐसे ही कि थोड़ा सेंटी हो रहा है, सॉरी. नहीं सर, it's okay, it's okay, it's okay. हाँ थोड़ा, हाँ मुश्किल होता है, लेकिन तो तुम ऐसे सोचते हो कि ठीक हो जाएगा. एंड मैं क्या बोलूं, बस ऐसे ही विशफुल रहना पड़ता है तुम्हें, तब वो पता नहीं तो मुश्किल होता है. Right. So, was there any, I mean, when you got these thoughts of giving up, how did you motivate yourself? मतलब अचानक से फिर उठ के क्या खड़े हो जाना कि नहीं, I have done so much, so I cannot give up. नहीं, जब तुम ऐसे गिरने लगते हो, ऐसे तुम रुकने का तुम्हें सोचते हो, लेकिन जब तुम वापस पीछे देखते हो कि नहीं यार इतना किया है, इतना पहले आया, फिर मैंने लोन लिया, इतना कुछ किया, सब इतना कुछ अच्छा चल रहा है, और उनके ऐसे प्रेशर में आके मैं ये छोड़ नहीं सकता. जब सब अच्छा चल रहा होता ना, तो वो मोटिवेशन ऑटोमेटिक रहता है तुम्हारे अंदर. यही मेरा में आता, मेरा अच्छा नहीं चलता, एंड फिर भी फैमिली का फोर्स ऐसा आता, तब तो मैं गिव अप कर ही देता, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन मेरा Right. बहुत अच्छा चल रहा था, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माय करियर, कि मुझे पता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा करूंगा. तो जो तुम्हारे Right. या खुद के ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है, तभी तुम ये सब कर पाते हो. आई वाज वेरी Yeah. कॉन्फिडेंट. एंड अभी आई एम डूइंग रियली रियली गुड, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता टू बी ऑनेस्ट. Right. Okay, इतना so वो रहता है. one quick question. Can you just tell our viewers and everyone watching, uh, how much do you earn? I mean, tell us in figures. Tell us in figures. It's okay. इन फिगर, Figures, yeah. ओके, I'll give you a rough idea. I earn in 6 digit Okay. every month. Yeah. So everyone can guess, sir earns in 6 digit, and maybe you can get in touch personally to know how much exactly he earns. Yeah. And I'm really happy. And family भी अभी सब ठीक है. And they are also very happy that अभी उनका भी ऐसा है कि ठीक है, तूने जो किया सब सही किया. Finally they are with me only. Right. And तो अल्टीमेटली वही होता है, फैमिली साथ रहती है. कितना भी सी, उनका ऐसा था कि वो, उनका सोसाइटी का प्रेशर था, उनको मेरे एक्स इन लॉज का प्रेशर था, तो वो क्या करे. right, right. तो Even they उनके टाइम पे सर, even most of our Indian families are like that only, या because वही ना. yeah, they वो सोचते ही वैसे हैं, so there's no problem with that. So, but then yes, uh, I या mean, the best thing is, कितने दिन तक सर you did not have any contact with your family after that? सी 7 months तक तो मैं अंडरग्राउंड था, ऐसा समझ लो तुम. लेकिन उसके बाद क्या, आई हैड टू वर्क, एंड सो आई स्टार्टेड वर्किंग. ऐसे बीच बीच में कॉल होते थे मेरे, ऐसे दूर Right, जा जाके जो कॉल होते थे वो करता था मैं. लेकिन right, 7 महीने तक मैं उनको मिला नहीं था. तो फाइनली 6-7 महीने बाद उनको मैं मिल गया था, लेकिन
जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने ऐसे फाइनली अग्री किया कि ठीक है तुझे जो करना है वो कर, लेकिन उसको बहुत टाइम लगा, मतलब 8-9 महीने लगे उनको कन्विंस करने में मुझे, लेकिन फाइनली उनको कन्विंस में कर पाया, बिकॉज अभी क्या वो क्या कर सकते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं सारी कोशिशें कर ली लेकिन मैं तो नहीं माना, तो क्या ही करेंगे फैमिली, फाइनली वो साथ ही रहे। छोड़े बच्चे को छोड़ता कोई नहीं। Right. And this feels really good. I mean, the moral of the story is that family हमेशा साथ में रहते हैं. Yes.